बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दौर में तालीम है अमराज़ मिल्लत की दवा। इस दौर में तालीम है अमराज़ मिल्लत की दवा। है खून फासिद के लिए तालीम मिस्ल नेश्तर। मोहतरम जनाब सदर मजलिस, मुअज़्ज़िज़ व मुकर्रम असातिज़ा किराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बंदाए नाचीज़ को इतनी हैसियत नहीं जितना बड़ा उन्वान सौंपा गया। महफ़िल हाज़ा में मेरा मौज़ू मुफ़लिसी के दौर में तालीम ही ज़िंदा कौमों का सबसे बड़ा हथियार है। जनाब वाला, तारीख़ के औराक इस बात के चश्मदीद गवाह हैं कि जिस कौम ने तालीम को तरबियती हथियार, कलम को तलवार, सफ़हात को मज़लूम के जिस्म की ढाल और सियाही को रियासत के शहदा का खून तस्वर किया, वो कौम सफ़ाए हस्ती पर हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा व जावेदा रही और तारीख़ ने इन्हें सरे फ़हरिस्त सुनहरी हरूफ में ज़िया बख्शी। काबिल एहतराम मुकर्रमी ऐवान बाला में मौजूद साहिब इदराक और साहिब फ़हम व ज़ी वक़ार साथियों से मैं ये पूछना चाहूँगा कि दौर जदीद में हमारी तालीम इतनी बेबस और बेकार क्यों बनकर रह गई है? क्यों तालीम हासिल करने के बाद तरबियत पैदा नहीं होती? क्यों सच और झूठ की तफरीक नापैद हो चुकी है? क्यों सोचों में इंतशार का एक तलातम बपा है? क्यों जहनों में इनकलाब जन्म नहीं लेता? आलिजा जवाब भी देता चलूँ कि दौर जदीद की वो तालीम जिससे शऊर पैदा हो, वो तालीम जिससे अवाम अपनी और अपने मुल्क की शनासाई का हिस्सा बन सकें, ऐसी तालीम से हमें महरूम करके मगरबी तालीम से आरास्ता किया गया। यही वो वजह है जिसे इकबाल ने अपने शेर में यूँ बयान किया, तरबियत आम तो है मगर जोहर काबिल ही नहीं। तरबियत आम तो है मगर जोहर काबिल ही नहीं, नमूद हो जिससे आदम की ये वो गिल ही नहीं। जनाब सदर, मुफ़लिसी हिस्से लताफ़त को मिटा देती है। मुफ़लिसी हिस्से लताफ़त को मिटा देती है, मगर तालीम ही वो वाहिद हथियार है जो मुफ़लिसी को मुफ़क्करी, हुकूक शनासी, नज़्म व ज़ब्त, कौमों में ज़िंदा दिली, ख़ुद शनासी, ख़ुद एतमादी, सुलह रहमी, फ़र्ज़ शनासी, आज़ादी और ख़ुद मुख्तियारी और इनकलाबी सोच जैसे कई अनासर को जन्म देती है। मगर अफसोस सद अफसोस कि ये महज किताबी बातें हैं जिन्हें मैं ऐवान बाला में तकरीर की सूरत बयान कर रहा हूँ। ज़ी वक़ार साथियों, हमारी तालीम का मयार मेरे और तुम्हारे सामने है। प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी के तालीमी सफ़र में हमने महज बस्तों और किताबों का बोझ ही बर्दाश्त किया है। बाकी मुफ़लिसी और ग़ुलामी आज भी साए की मानद हमारे पीछे पीछे चलती है। अलावा ज़ी तालिब इल्मों ने तालीम को ज़रिया माश यानी नौकरी और कागज़ पर मिलने वाली सनद समझा, जबकि चंद असातिज़ा कराम ने इस पैगम्बरी पेशे से ख़यानत की। लिहाजा दोनों की बेईमानी और ख़यानत का नतीजा है कि आज भी वतन अज़ीज़ मुफ़लिसी, बदहाली, बेचारगी, जहालत और ग़ुलामी जैसी ज़ंजीरों में जकड़ा हुआ है। मतलब ये कि जब पीरे फ़ल्क ने वर्क अयाम का उल्टा जब पीरे फ़ल्क ने वर्क अयाम का उल्टा, आई ये सदा पाओगे तालीम से एज़ाद। जनाब सदर, ये कौम कभी नहीं झुकती। वो कौम कभी नहीं झुकती, कभी नहीं मिटती, कभी ज़ेरे दस्त या असीर नहीं होती जो तालीम को अपना शीवा और तरबियत को अपना ज़ेवर बना ले। वो हमेशा हर मैदान में सरख़ुरू ही रहती है। वक्त की किल्लत के बायस मैं
अपने आज की इस उन्वान को सरफराज बज़मी के इन अशार से इख्तिताम पज़ीर करना चाहूँगा कि सरफराज बज़मी ने कहा था, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना, ना हक़ के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नाराए तकबीर भी फितना। उम्मीद है कि आपको ये मेरी मुख्तसर स्पीच पसंद आई होगी, और अगर मेरी ये स्पीच आपको पसंद आई तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे इस वीडियो को दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। दुआओं में याद रखना। अल्लाह आपको खुश रखे, आप जहाँ भी रहें खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।